फैसला करने से पहले एक बार मुझसे पूछ तो लिया था। मैं तुमसे नाराज था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अनुपमा के साथ रहना चाहता था। काव्या, मैं पहले भी तो अपनी फैमिली के साथ रहता था, अनुपमा के साथ एक ही कमरे में सोता था, पर तब तो तुमने कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया। इनफैक्ट तब तुम मुझे समझती थी, कभी तुमने अलग होने की बात नहीं की। जब मुझे अनुपमा से परेशानी होती थी तो तुम मुझे संभालती थी। तुम नहीं जानती ना कि मैं हॉस्पिटल से अपने घर क्यों गया और तुम्हारे घर क्यों नहीं आया? क्योंकि मैं डर गया था। मैंने अपनी आंखों के सामने अपनी मौत देखी थी काव्या, और ऐसे में मैं तो क्या, कोई भी इंसान अपने कंफर्ट जोन में ही जाएगा, अपने बच्चों के पास, अपनी फैमिली के पास, अपने परिवार के साथ रहेगा। उस दिन मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम और इनसिक्योर हो जाती। बट यू वर राइट। तुमने उस दिन गाड़ी में जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच था। अनुपमा सच में मेरे नजदीक आने की कोशिश कर रही है। पापा मिलने गए हैं या वापस? ये तो वही बता सकते हैं। मैं अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैंने अनुपमा को बर्दाश्त किया, और आज भी वही करना पड़ रहा है मुझे। मैं जानता हूँ वो क्या कर रही है, लेकिन मैं रिएक्ट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मैं अपनी फैमिली को फिर से खोना नहीं चाहता हूँ काव्या। धोबी के कुत्ते जैसी हालत हो गई मेरी, ना घर का रहा ना घाट का, ऊपर से लाचार हूं, अपने ही घर में अजनबी की तरह रह रहा हूं। जॉब का पता नहीं है, रहेगी नहीं रहेगी। उधर वो बापूजी हैं, वो हमेशा अनुपमा की साइड लेते हैं। पहले सिर्फ राखी दवे ताने मारती थी, अब उनकी बेटी भी ताने मार रही है। जैसे ये सब काफी नहीं था तो अब तुम भी। इससे तो अच्छा कि मैं उस दिन एक्सीडेंट में मर ही गया होता। प्लीज कभी गलती से दोबारा ऐसी बात मत करना, प्लीज। As expected. तोशु की शादी पे तुमने जो कुछ भी किया था उससे मैं नाराज था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये सब तुम्हें सजा देने के लिए कर रहा था। मैं तो सिर्फ तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास कराना चाह रहा था। बट दैट डज नॉट मीन कि तुम्हें तकलीफ में देख के मैं खुश था। I was also in pain. और शायद मैं गलत था या मेरा तरीका गलत था। Anyway, like you said, अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। एक झटका मुझे जिंदगी ने दे दिया और दूसरा झटका तुमने। पता नहीं मैं खुद को संभाल पाऊंगा कि नहीं। But you don't worry. वनराज शाह खुद जहर का प्याला पी लेगा, लेकिन तुम्हारे रास्ते में कभी नहीं आएगा।
तुमने मूव ऑन करने का फैसला कर लिया है तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मैंने हमेशा तुम्हारी खुशी चाही थी काव्या, एंड आई एम सॉरी कि मैं तुम्हें वो खुशियां नहीं दे पाया जो तुम डिजर्व करती थी। और अब मैं जान गया हूं कि तुम्हारी खुशी अब मेरे साथ नहीं है। आई एम रियली सॉरी काव्या। मैं नहीं जानता था कि हमारी लव स्टोरी का एंड ये होगा। आई एम रियली सॉरी। ये मुझे रोक क्यों नहीं रही है? जिस रिश्ते की आप दुहाई दे रहे हैं वो टूट चुका है, खत्म हो चुका है। मैं आपकी पत्नी थी, अब नहीं हूं। वी रुको। You are right, वी। हमारे लव स्टोरी का एंड ये नहीं हो सकता। प्यार की कहानी तब खत्म होनी चाहिए जब प्यार खत्म हो जाता है, और हम एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। इसीलिए तुम्हें अनुपमा के साथ देखकर मैं जेलस फील करती हूँ, और मुझे अनिरुद्ध के साथ देखकर तुम जेलस फील करते हो। तुम चाहे अपनी जबान से कुछ ना कहो, मगर तुम जो भी करते हो ना, उससे साफ साफ पता चल जाता है कि तुम मुझे अनिरुद्ध के साथ नहीं देख सकते। Because you love me, वी। I'm sorry, वी। तुम मुझसे कितना प्यार करते हो, तुम्हें ये एहसास दिलाने के लिए मुझे अनिरुद्ध को यूज करना पड़ा। गलत है, अनफेयर है, पर प्यार है, और प्यार में हर गलती, हर गुनाह माफ होता है। इस हाय बेचारी वाली इमेज को उतार फेंको काव्या। It doesn't suit you। वनराज लिटरली तुम्हारे सामने है, उसे पाने के लिए तुम्हें सिर्फ हाथ बढ़ाना है। वनराज को अनुपमा के साथ देखकर तुम्हें जलन होती है, तुम खुद मत जलो, वनराज को जलाओ। और ये कैसे करना है तुम अच्छी तरह से जानती हो, बाकी तुम खुद समझदार हो। वी, मुझे आजादी चाहिए अनुपमा से जुड़ी इनसिक्योरिटी से। तुम्हें अनुपमा और मुझ में से किसी एक को चुनना होगा वी। अब कुछ भी आधा नहीं होगा। अब अगर मेरी जीत होगी तो पूरी होगी, और अगर हार होगी तो वो भी पूरी होगी। अब या तो तुम पूरी तरह से मेरे होगे वी, या फिर बिल्कुल भी नहीं होगे। तुम्हें अगर मेरे पास आना है तो तुम्हें अनुपमा के साथ अपने सारे रिश्ते पूरी तरह से खत्म करने होंगे, मेंटली भी, इमोशनली भी, और लीगली भी।
किंजल ये वाला सम एक बार बताना कैसे सॉल्व। किस गहरी सोच में डूबी हुई है मेरी मैडम? अभी जब मैं किचन में मम्मी की हेल्प कर रही थी तो मैंने पापा को काव्या के घर पर देखा था। आई मीन एक आदमी के लिए कितना आसान है ना ये सब, अपनी पेरेंट्स के, अपने बच्चों के, अपनी वाइफ की आंखों के सामने अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाना, उससे मिलना। तो मुझे ये सब सच में बहुत अजीब लग रहा है। और आज जब मैंने पापा को काव्या के घर पर देखा था तो मुझे मेरी मॉम की बात याद आ गई। मॉम की कौन सी बात? उनका कहने का तरीका गलत होता था और वो हमेशा कहती थी कि इस घर में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ओके है। किंजल ऐसा नहीं है। अब देखा जाए तो ये बात गलत नहीं है ना तुषु? नहीं किंजल, कई बार सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि आप जैसे रिएक्ट करना चाहते हो आप वैसे रिएक्ट नहीं कर पाते हो। अग्रीड, पर ऐसे में चुप रहना और जो हो रहा है उसे देखकर आके बंद कर देना, इज इट राइट? ऐसी कॉम्प्लिकेशंस के साथ जीना सही है क्या? अच्छा चक इट, हमने ये वाला समय अपनी पढ़ाई को देना था, राइट? तो अभी हम और कोई एक्स्ट्रा डिस्कशन नहीं करेंगे, सिर्फ पढ़ाई करेंगे। चलो। नहीं तुषु, हम बाद में पढ़ लेंगे, मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। किंजल पर हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना, कम ऑन आ जाओ। मैंने कहा ना बेबी, मुझे नहीं पढ़ना, हम बाद में पढ़ लेंगे ना, प्लीज। पढ़ने की जरूरत पड़ती भी नहीं अगर तुम अपनी मॉम का ऑफर एक्सेप्ट कर लेती। What? What did you just say? कुछ नहीं, I was just joking. तुषु, I very well know कि तुम्हारा मजाक नहीं था, और अगर ये मजाक है तो आगे से ऐसा मजाक प्लीज मत करना। वाह, मेरा बेटा कब से गायब है, ना उसके पास फोन है ना उसके साथ कोई है, और यहाँ किसी को चिंता ही नहीं है उसके। अरे आ जाएगा लीला, वो बच्चा थोड़ी है जो खो जाएगा। बच्चा नहीं है पर बीमार तो है, और पूरी तरह से अभी ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं कहीं रास्ते में चक्कर बक्कर आ गया और गिर गया तो। लगता है आ गया। खड़ी क्यों है, जा जाके दरवाजा खोल। ठाकुर जी की कृपा है कि तू सही सलामत है। कहाँ रह गया था? हम सब यहाँ कितने परेशान हो गए थे। आजा, चलो सब साथ मिलकर खाना खाते। तैयारी करो। तुम्हें अकड़ दिखानी आती है तो मुझे अकड़ निकालनी आती है। मैंने कहा था ना अनुपमा, वी को यहां से ले जाऊंगी, जस्ट वॉच मी। ये मैदे की कटोरी यहाँ तेरे साथ क्या कर रही है? क्यों आई है यहाँ? वाह, मैं काव्या के साथ जा रहा हूं, अब मैं इसी के साथ रहूंगा। तू पागल हो गया? दोबारा वही गलती कैसे कर सकता है? देख ऐसा मत कर और इतनी जल्दी हार मत मान, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे मैं हूं ना, मैं कह रही हूँ। अरे समय बड़ा बलवान होता है, बस तू धीरज रख और अपना घर छोड़ने की बात मत कर। पापा प्लीज, उनको आपने कहा था आप हमें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। हाँ। क्या हो गया फिर? न कि इसी ने भड़काया होगा। तूने क्या मेरे बेटे पर जादू टोना किया? वरना ये तो यहाँ रहने के लिए मन बना चुका था। क्यों हमें चैन से जीने नहीं देती है तू? क्यों हमारे परिवार को उजाड़ने पे तुली है? वाह, काव्या को दोष मत दीजिए, ये फैसला मेरा है। अगर ये तेरा फैसला है तो सही नहीं है। देख तू ऐसे प्लीज, मैं डिसाइड कर चुका हूं और अब मेरा फैसला बदलेगा नहीं।
और इस बार मैं सिर्फ घर से दूर नहीं जाऊंगा, बल्कि अनुपमा की जिंदगी से भी हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। और काव्या से शादी करूंगा। वी, मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ, तब तक तुम सबको बाय बोल दो। अरे तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या देख रही है? रो किसे? और तू कहीं नहीं जाएगा। मैं कह रही हूँ ना, तू कहीं नहीं जाएगा। अरे आप क्यों चुप हो? समझाइए ना, ये दोबारा वही गलती करने जा रहा है। अरे क्यों कर रहा है ऐसा? क्यों अपने परिवार और घर को छोड़ के जा रहा है? क्यों? अनुपमा की वजह से, अनुपमा की वजह से, अनुपमा की वजह से। आपने तो देखा ना कि मैं शुरू से शुरुआत करना चाहता था, अपनी गलती को सुधारना चाहता था, हमारे रिश्ते को एक और मौका देना चाहता था। पर अगर अनुपमा तैयार ही नहीं है तो मैं अकेले क्या कर सकता हूं? बा सॉरी कहा, माफी मांगी, सब किया, लेकिन ये माफ करने को तैयार ही नहीं। अब मैं इसके पैरों में गिर के गिड़गिड़ा तो नहीं सकता ना बा। थैंक यू, मेरा ख्याल रखने के लिए थैंक यू, मुझे अपने घर में रखने के लिए थैंक यू, मेरा ध्यान रखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। वेलकम। मैं जानती हूँ आप ये सब क्यों कर रहे हैं। मंदिर में हमारी बात होने के बाद आपने ये फैसला क्यों लिया, मैं सब समझती हूँ। एक बार फिर कहूंगी, जो मेरे साथ किया वो काव्या के साथ मत कीजिए। पहले मुझे उस पर गुस्सा आता था, अब तरस आता है। उसे तो ये भी नहीं पता कि जिस आदमी से वो पागलों की तरह प्यार करती है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप से प्यार करता है। आप एक फैसला कर चुके हैं, अब एक फैसला मुझे भी करना है। जय श्री कृष्ण संजय भाई, आपसे काम था। वो आपके दोस्त हैं ने पटेल जी, वो वकील, उनसे कल मिल सकते हैं? तलाक के बारे में बात करनी थी। कल मिलती हूँ।